మధ్యనే ఎస్సీ విభాగానికి అధ్యక్షులైన రాజేష్ ఇంద్రతో గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. सब लोग मेरे साथ में एक नारा लगाएंगे. मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय संविधान. जय भीम, जय भीम. मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन छोटे भाई प्रीतम जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो ज्यादातर नशे में रहता है, उसने एक बयान दिया है और बयान ये दिया है कि हमें संविधान बदल देना चाहिए. और उसके लिए रेवंत रेड्डी जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही जुझारू नौजवान हैं, उनके साथ में उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया और उन्होंने कहा कि हम एससी डिपार्टमेंट के कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे बैठना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के घर पे जाके उसका घेराव करना चाहते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसके हम सब लोग अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं. मैं दिल्ली से चलकर आज एससी डिपार्टमेंट का और पीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें शिरकत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं. और जो यहाँ पर तमाम मेरे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, आप लोगों का जोश देखकर और उत्साह देखकर और जो आपके दिल के अंदर आग लगी है इस मुख्यमंत्री के बयान के बाद, मैं आपको शाबाशी भी देने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि हमें गांधी जी के रास्ते पर तो चलना है, संविधान को मानना है, लेकिन गांधी जी के हाथ में जो डंडा है उससे भी प्रेरणा लेनी है. और जब इस तरीके के लोग जो नशे में, शराब के नशे में मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठकर उल जलूल बयान दें, तो उनके खिलाफ सड़कों के ऊपर आंदोलन भी करना है. हमारे बीच में आज सीएलपी के लीडर यहाँ पर बाटी विक्रमवरन जी बैठे हैं, हमारी बड़ी बहन बहुत ही सीनियर लीडर गीता रेड्डी जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री रहे शबीर अली साहब रहे, रविंद्र देलवी जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आप लोगों के यहाँ पर प्रभारी है, अंजन कुमार यादव जी, भाई श्रीकांत जी, सिद्धेश्वर जी, साईं जी, और यहाँ पे तमाम जितने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एससी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पीसीसी के, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और तमाम मेरे नौजवान साथियों और मातृशक्ति. एक आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसारे भाई. मतलब जानते हैं ना क्या हुआ कि मोदी बड़ा चोर और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है छोटा चोर, मतलब दोनों चोर चोर मुसरे भाई. चुनाव से पहले, आज से 7 साल पहले की बात है, देश के अंदर गुमराह कर कर लोगों को यह कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट के अंदर जाएंगे. लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने जो वायदा किया था लोगों से 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं पहुंचे. उसी तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी चुनाव से पहले कुछ इसी तरीके का वायदा किया था कि यहाँ के लोगों को 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेंगे. लेकिन किसी के अकाउंट में पहुंचे? नहीं पहुंचे. ऐसा बोला था या नहीं बोला था? बोला था. इसका मतलब
बड़ा चोर भी ऐसे ही झूठे वायदे कर कर सरकार में आ गए, और उसी तरीके से जो चंद केसीआर जिसको बोलते हैं, इसने भी इसी तरीके का झूठ बोला और यहाँ पे सरकार बना लिया। मतलब हमारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया, हमें गुमराह किया, हमसे वायदा खिलाफी की, वायदा किया कि हम हर महिला को, जो दलित महिला होगी उसको 3-3 एकड़ जमीन देंगे ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उसको भी जमीन नहीं दी। जो SC ST सब प्लान आता है उसका मतलब ये होता है कि जो SC हैं ST हैं उनके विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो पैसा लगाया जाए। लेकिन अगर वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर वो पैसे का खर्चा होता है तो संविधान का उल्लंघन है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों कि ये जो अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए, ऐसी तो भाषा मोहन भागवत जो RSS का प्रचारक है और जो नरेंद्र मोदी के अग्रिम संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उस तरीके के जो संगठन है वो भी इसी तरीके की बात करते हैं। अब समझना यह है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान बदलना चाहिए, कौन सा संविधान? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कौन से संविधान की बदलने की बात करते हैं? जहां पर दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, OBC के लिए, बहुजन के लिए वहां पर कानून इस तरीके का बनाया है कि अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार करेगा तो उसके अंदर सख्त कानून है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। उस कानून को बदलने की बात ये KCR करता है। तो कौन सा कानून लगाएंगे आप? इसका मतलब जो RSS के लोग, जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और हम कांग्रेस के लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को अपना धर्म मानते हैं और उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने तमाम जितने SC डिपार्टमेंट के मेरे पदाधिकारी हैं उनको और अपने भाई PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी को ये कहने के लिए आया हूँ, वो संविधान की किताब एक बार दे दीजिए भैया। मैं तो चाहता हूँ कि PCC प्रेसिडेंट साहब और हमारे SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब और CLP साहब आप भी खड़े हो जाइए भैया। मैं चाहता हूँ कि संविधान की किताब मैं आप लोगों को देकर जाना चाहता हूं, और ये संविधान की किताब इसलिए देकर जाना चाहता हूं कि कांग्रेस का धर्म है, ये हमारा धर्म का ग्रंथ है, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा हम लोगों को करनी है। और इसके लिए एक कार्यक्रम संविधान बचाओ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, जो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर आप इसको ले जाकर लोगों को बताएंगे कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो संविधान को बदलना चाहता है, और लोगों को बताएंगे ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इस संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई, हमारी महिलाओं के ऊपर, बहुजनों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ इसके अंदर कानून लिखा है कि उसको सजा मिलेगी, तो इसको बचाने की आवश्यकता है। तो PCC अध्यक्ष महोदय और हमारे चेयरमैन साहब और तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे पदाधिकारी, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मैं सब लोगों को जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूँ कि हम कार्यक्रम चलाएं जिसका नाम होगा सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ कार्यक्रम। दलवी साहब, आप इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे और मेरे को अगर कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ती है कि चाहे वो जिला स्तर के ऊपर हो या ब्लॉक स्तर के ऊपर, मैं वहां पर भी आने के लिए तैयार हूं और आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपके बीच में रहने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।